29,000 वोट तो उससे कम हुआ, 28,000 वोट कम हुआ। तो क्या ये भी है? देखिए, कहीं कोई वोट वोट नहीं कम हुआ है। इसको इन लोगों ने प्रदूषित कर दिया था, धार्मिक बना दिया था, नैतिकता खत्म हो गई थी। अपराधियों की सरकार, शुद्ध क्रिमिनल उसमें भरे हुए हैं। चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं की सैकड़ों की संख्या में हत्या होती है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। सचिन पायलट साहब को घेरने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना पड़ रहा है, पूरी बीजेपी लग रही है। सचिन पायलट को तो और हमारे घेरने के लिए माननीय प्रदेश का माननीय जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सोहजान जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह की जोड़ी ही काफ़ी है। ये दोनों मिल करके उनको अपने दादुड़ है, हाथ मिला करके नकली मोहब्बत का प्रदर्शन करना। तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने टोंक दौरे से पहले कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। अग्रवाल ने दो टूक कहा कि सचिन पायलट को घेरने के लिए बीजेपी के जिला स्तर के नेता ही काफी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो केवल कार्यकर्ताओं को सम्मान देने टोंक आ रहे हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा को धमकी मिलने जैसे दावों पर राजनीति बंद होनी चाहिए। साथ ही गहलोत और पायलट की हालिया नजदीकियों को उन्होंने नकली मोहब्बत का प्रदर्शन करार दिया। और जो पिछले 2.5-3 साल से हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश राजस्थान में ऐतिहासिक काम हुआ है। आज पूरा जनमानस पूरे राजस्थान का भाजपा की सरकार से और अपने मुख्यमंत्री से खुश है। और हम चाहते हैं कि जो भी सीटें हम पिछले चुनाव में नहीं जीत पाए थे, उन सारी सीटों को हम भाजपा की झोली में लाकर रखेंगे। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय किया है कि एक ऐसा शहर जो भाजपा के साथ हमेशा रहा है, उस शहर को सम्मान दिया जाए। 7 कार्यालयों का उद्घाटन होना है। एक कार्यालय हम अध्यक्ष के साथ करेंगे और 6 कार्यालय हम वर्चुअली करेंगे। सचिन पायलट साहब को घेरने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना पड़ रहा है, पूरी बीजेपी लग रही है। सचिन पायलट को तो और हमारे घेरने के लिए माननीय जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सोहजान जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह की जोड़ी ही काफ़ी है। ये दोनों मिल करके उनको अपने डालेंगे, उसको छोड़िए आप। आखिर क्या राजनीतिक गणित क्या है? क्योंकि SIR के अंदर भी 29,000 वोट तो उससे कम हुआ, 28,000 वोट कम हुआ। तो क्या ये भी है? देखिए, कहीं कोई वोट वोट नहीं कम हुआ है। जो लोग मृतक हो चुके हैं, जो लोग शहर छोड़ के कहीं बाहर जा चुके हैं, और जिन लोगों के नाम 2 बार हैं मतदाता सूची में, उनके नाम हटाए गए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2,59,00,000 नाम हटाए गए हैं। हम तो कहीं नहीं कह रहे कि हिंदू और मुसलमान और किसका नाम कट गया, किसका बढ़ गया। एक विधानसभा में एक लाख का नाम काटे गए हैं। उसका आगामी चुनाव में फायदा होगा, भाजपा को नहीं, मतदान और अच्छा होगा। बंगाल में 93% मतदान हो गया ना, SIR की देन है। तमिलनाडु में 85% मतदान हुआ, SIR की देन है। फर्जी नामों को निकाले जाने से जो वास्तविक मतदाता हैं उनको बहुत उत्साह आया है। लोकतंत्र की पवित्रता स्थापित हुई है। लोकतंत्र राजनीतिक धर्म होता है, अल्पकालिक धर्म होता है राजनीति। इसको इन लोगों ने प्रदूषित कर दिया था, धार्मिक बना दिया था, नैतिकता खत्म हो गई थी। SIR और सघन पुनरीक्षण लोकतंत्र की नैतिकता को, उसकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने का काम कर रही है। बंगाल उसका उदाहरण है, तमिलनाडु उसका उदाहरण है। सरकार हमारी बनेगी वो एक अलग विषय है, लेकिन सरकार जनमत से बने, नागरिकों में उत्साह हो, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने जाए, ये लोकतंत्र की पहचान होती है। आज तक आज़ादी के इतिहास के बाद से आज तक 93% मतदान कभी नहीं हुआ। तो धन्यवाद दीजिए चुनाव आयोग को, जिसने इतनी मेहनत से पूरे देश में काम कराया। और जो प्रांत बचे हैं वहाँ भी काम होंगे, हर जगह SIR होगा। बंगाल चुनाव में जो हिंसा है, ये तो होना ही था। अपराधियों की सरकार है, शुद्ध क्रिमिनल उसमें भरे हुए हैं। चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं की सैकड़ों की संख्या में हत्या होती है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है, मकान जलाए जाते हैं, लूटे जाते हैं। ऐसे अपराध की सरकार एक सीमा के बाद नहीं चल सकती। आज बंगाल के नागरिक आज ही जा चुके हैं, और बंगाल के नागरिक चुनाव तय करते हैं कौन जीतेगा हारेगा। पार्टियां नहीं तय करती हैं। बंगाल के नागरिकों ने तय कर लिया है कि अब हमें ममता बनर्जी से मुक्ति लेनी है और एक माननीय प्रधानमंत्री के विश्वास के राजनीतिक दल को स्थापित करना है, और पूरी की पूरी राजनीति का गैर अपराधीकरण करके हम देंगे
जितने भी अपराधी होंगे वो जेल में होंगे। माननीय गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से इसकी घोषणा की है कि 4 मई के बाद बंगाल का एक भी राजनीतिक अपराधी बंगाल की सड़कों पर घूम नहीं पाएगा। ये महिला आरक्षण को लेकर पहले बीजेपी ने कैंपेन चलाया, अब कांग्रेस जो है वो बीजेपी के खिलाफ कैंपेन चला रही है। अब देखिए, कांग्रेस के कैंपेन का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो कैंपेन नहीं चला रही है, अपना बचाव कर रही है। हम बचाव नहीं कर रहे हैं, हम जनता को तथ्य बता रहे हैं। महिला आरक्षण होना ही चाहिए। महिलाओं का, बहनों का अधिकार है इस बात का। देश की आबादी के 50% हैं, अपना घर चलाती हैं, कितनी सफलता के साथ चलाती हैं। कम से कम पैसा हो तो भी घर में अधिक से अधिक सुविधा देती हैं बहनें। तो जब वो राज्य के सरकार की प्रमुख बनेंगी, देश के सरकार के प्रमुख बनेंगी, तो सबसे अधिक मितव्ययी मुख्यमंत्री और विभिन्न मंत्रियों के स्तर पे वो काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी देश की आबादी के 50% को घर नहीं बैठा सकती। माननीय प्रधानमंत्री इसको स्वीकार नहीं कर सकते। कांग्रेस जितना चाहे रोड़े डाल ले और नकली आंसू तैसुए बहा ले, जनता उनकी सच्चाई को जानती है कि उनके नाते ये नहीं हो पाया। लेकिन नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि महिला आरक्षण दिया नहीं जाएगा। हम तो चाहते थे 29 के पहले हम दे दें। 28 का राज्यसभा का चुनाव विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, हम 28 को देते तो कितना अच्छा लगता। बराबर नहीं, 28 को देंगे, हम 29 के बाद के चुनावों में देंगे। महिला आरक्षण अब एक ऐसा तथ्य है जिससे कोई आंखें नहीं मूंद सकता है। दीवार पे लिखा हरफ है, जिसको पढ़ना हो पढ़ ले, न पढ़ना आता हो तो मत पढ़े। ये राष्ट्रीय पहले हाई कोर्ट, अब राजस्थान विधानसभा को भी बम सुलाने की धमकी दी जा रही है। गहलोत साहब भी इसके लिए सवाल उठा रहे हैं। अब भाई उनको बता देना चाहिए किसने धमकी दी है, अन्यथा इसमें सवाल उठाने का क्या विषय है। हम सक्षम हैं इस बात के लिए कि जो किसी भी प्रकार की आतताई गतिविधियां करेंगे उसका 2 ही जगह है, या जेल और या जो हम आतंकवादियों के साथ काम करते हैं वो करेंगे। उनको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और चिंता ही करनी है तो उनके कार्यकाल में, जितने कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा कोई दिन होता था जब देश में आतंकवादी गतिविधि नहीं होती थी। मुंबई में इतना बड़ा कांड हुआ, क्या किया कांग्रेस की सरकार ने? 250 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए, कभी सुना आपने? हमारा तो पहलगांव में एक आक्रमण हुआ, हम लोगों ने घुस के पाकिस्तान में मारा। उन्होंने क्या किया? उनके मंत्रियों ने स्वीकार किया इस बात को कि हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव था कि हम बम्बई कांड के खिलाफ कुछ न करें। तो ऐसे लोग जिनके लिए शहीद हाफिज जी होता है, अजहर मसूद जी होता है, जिनके लिए बाटला कांड का अपराधी जी होता है, ऐसे लोगों से हम उम्मीद करते हैं देश के बारे में। आप प्रदेश प्रभारी हैं और आपकी हर खबर पे नज़र रहती है। एक खबर ने आपको ज़रूर बुद्धिगाया होगा, कांग्रेस की खबर है वो, कि सचिन पायलट साहब और अशोक गहलोत साहब के हाथ मिले हैं। तो इसको खबर को लेकर क्या मतलब इस तरह का? ये अपना विषय नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है। हाथ मिला करके नकली मोहब्बत का प्रदर्शन